हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MPPSC जंक्शन पर। आज का ये हमारा वीडियो आधारित होने वाला है स्वास्थ्य नीति पर। इसके साथ ही हम बात करेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम की, जो कि हमारे इस वीडियो के अगले पार्ट में आएगी। दोस्तों, ये टॉपिक हमारी यूनिट 7 में दिया गया है, डायरेक्ट मेंशन किया गया है, इसलिए टॉपिक हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो का मुख्य फोकस होगा हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमारे देश में कुल 3 स्वास्थ्य नीतियाँ आई है। सबसे पहले आई है 1983 में, उसके बाद आई है 2002 में, उसके बाद आई है 2017 में। तो दोस्तों, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ती है कि हमें नीतियाँ बार बार परिवर्तित करना पड़ती है, क्योंकि जब भी कोई सी नीति बनाई जाती है तो वो तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार बनाई जाती है। तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार उनके उद्देश्य या लक्ष्य तय किए जाते हैं, लेकिन समय के साथ जैसे परिवर्तन होता है तो उनके जो लक्ष्य है उनको थोड़ा और बड़ा किया जाता है। इसी कारण अभी तक 3 नीतियाँ आई हैं। तो जो सबसे पहले आई थी हमारी 1983 में, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? वर्ष 2000 तक सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। लेकिन इस नीति में भी कुछ न कुछ कमियां रही होगी। इस कारण वर्ष 2002 में एक नई स्वास्थ्य नीति आई। उसके ठीक 15 वर्ष बाद एक हमारी जो आई है स्वास्थ्य नीति तीसरी और वर्तमान में, अर्थात अभी वर्तमान में कौन सी स्वास्थ्य नीति चल रही है? तीसरी स्वास्थ्य नीति चल रही है, जिसकी घोषणा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। कब की गई? 15 मार्च 2017 को। तो दोस्तों, यहाँ से हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट सामने आते हैं। सबसे पहले, अभी तक भारत में कुल कितनी स्वास्थ्य नीति आई है? 3 आई है। वर्तमान की स्वास्थ्य नीति कौन से नंबर की है? तीसरे नंबर की है। सबसे पहली स्वास्थ्य नीति कब आई थी? 1983 में आई थी। उसके बाद वाली कब आई थी? 2002 में आई थी। और वर्तमान वाली 2017 में आई थी। और वर्तमान स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब की गई? 15 मार्च 2017 को की गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारी 2002 में स्वास्थ्य नीति आई थी, उसके ठीक 15 वर्ष के बाद थोड़ी सी आवश्यकताएं महसूस की गई कि एक नई स्वास्थ्य नीति आना चाहिए। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही थी वो सभी को नहीं मिल पा रही थी। इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ साथ उसको सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारतीय स्वास्थ्य नीति 2017 को अनुमोदित किया। अब इस नीति को स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतिहास की एक बड़ी छलांग माना जा रहा है। इसके कुछ उद्देश्य है, जिसमें पहला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसको और बढ़ाना, रोगों की रोकथाम करना, साथ ही जो हमारी टेक्नोलॉजी है, तकनीकी, उसको स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुविधा की सेवाओं की व्यवस्था करना, यानी सभी चीज़ों को और बेहतर करने का प्रयास करना। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं। और सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वसुलभ बनाना, यानी कि अल्प सेवित, यानी जो उपेक्षित लोग हैं, जिन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच नहीं पा रही है, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब इसके साथ इसके कुछ और अन्य मुख्य लक्ष्य भी निर्धारित किए गए, जैसे कि जो हमारा GDP में स्वास्थ्य क्षेत्र का व्यय है उसको 1.15 से बढ़ाकर कितना करना? 2.5 करना। इसको कब तक करना? इस लक्ष्य की एक डेट डिसाइड की गई, एक ईयर डिसाइड किया गया। कब किया गया? 2025, यानी वर्ष 2025 तक GDP का 1.15 से हमको व्यय बढ़ाकर कितना करना है? 2.5 करना है। इसके साथ जीवन प्रत्याशा, यानी जो जीने की एक औसत आयु मानी गई है, उसको हमको 67.5 से बढ़ाकर कितनी करना है? 70 करना है। कब तक करना है? वर्ष 2025 तक करना है। इसके बाद एक और लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो कि क्या है? कुल प्रजनन दर है, उसको 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर 2.1 के स्तर पर लाने का है, जो कि हमारी पहले कितनी थी? वर्ष 2016 में 2.3 थी। उसको कितना करना है? 2.1 करना है।
अब उसके बाद एक और लक्ष्य हमारा जो है कि 2025 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को 23 प्रति हजार जीवित जन्म पर लाना है। दोस्तों, जो बच्चों की मृत्यु दर होती है वो कुल 3 होती है। एक 5 साल के अंदर जितने बच्चों की डेथ हुई है, एक जन्म से 1 वर्ष के अंदर, और एक होती है जन्म के 28 दिन के अंदर। तो हमारी जो पहले का लक्ष्य निर्धारित किया है उसको 23 प्रति हजार यानी 1000 जीवित जन्मों पर 23 तक लेकर आना। जबकि जो मातृ मृत्यु दर है उसको 167 से घटाकर कितना करना है, 100 करना है। 2015 में ये 29 प्रति हजार थी। दोस्तों, यहाँ पर जो दी गई है, पहला लक्ष्य हमारा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को 23 प्रति हजार करना है। अब हमने 5 वर्ष के अंदर की बात कर ली, अब हम बात करते 1 वर्ष के अंदर की। तो जो हमारे 1 वर्ष के अंदर मृत्यु दर होती है उसको हम शिशु मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। तो उसको 2019 तक कितनी करना है, 28 करना है। और भारत में वर्ष 2016 में ये शिशु मृत्यु दर जो है वो कितनी थी, 34 थी, यानी 34 बच्चे प्रति 1000 जीवित जन्म थी। इसके अलावा जो हमारी नवजात मृत्यु दर यानी जो 28 दिन के अंदर मृत्यु दर होती है उसको नवजात मृत्यु दर के नाम से जानते हैं, उसको 16 करना है। और जो जन्म दर है उसको सिंगल डिजिट में लाना है, 1 अंक में लाना है। और वर्ष 2013 में भारत में नवजात मृत्यु दर कितनी थी, 28 प्रति 1000 जीवित जन्म थी। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है जिसको हमको बार बार रिवाइज करके याद करना है। आप इस वीडियो को बार बार देखकर इसको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और हमारा है जो कुपोषण से संबंधित है, यानी कि जो कुपोषण का एक टाइप है, WHO ने बताया है, बोनापन या वृद्धि रोग, जिसको स्टंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। उसकी समस्या को हमको वर्ष 2025 तक कितनी करना है, 40% कम करना है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को घटाकर 0.25 प्रति हजार करना है हमको। साथ ही रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर से घटाकर 1/3 करना है। इसके अलावा वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग, वर्ष 2017 तक कालाजार तथा वर्ष 2017 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करना है, अर्थात उसको खत्म करना है और इस स्थिति को आगे भी बना के रखना है। वर्ष 2025 तक हृदय रोगों, मधुमेह यानी डायबिटीज़ या पुराने श्वसन रोगों और कैंसर जैसी बीमारियों से होने वाली जो समय पूर्व मृत्यु दर है, यानी जो हमारी जीवन प्रत्याशा है उससे पहले ही मृत्यु हो रही है, उसको हमको 25% कम करना है। इसके अलावा जो टीबी है हमारा, क्षय रोग के नए मामलों में 85% कमी लाना और इस कमी की दर को बनाए रखकर 2025 तक हमको क्या करना है, क्षय रोग का उन्मूलन करना है। दोस्तों, ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। टीबी का उन्मूलन का लक्ष्य हमको कब तक रखा गया है, 2025 तक रखा गया है। और 2025 तक मौजूदा स्तर से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग 50% हमको बढ़ाना है। इसके अलावा वर्ष 2025 तक 1 वर्ष के बच्चों की उम्र के 90% टीकाकरण को हमको पूरा करना है, यानी 90% बच्चों का हमको क्या करना है, वैक्सीनेशन कंप्लीट करना है 2025 तक। 2025 तक हमको 90% बच्चों के जन्म प्रशिक्षित दाइयों, नर्सों के द्वारा या उनकी निगरानी में किए जाना, यानी हमको संस्थागत प्रसव को क्या करना है, कुल मिलाकर बढ़ावा देना है। तंबाकू के इस्तेमाल के वर्तमान प्रसार को 2020 तक 15% और 2025 तक हमको क्या करना है, 30% कम करना है, जो कि कैंसर कारक होता है तंबाकू। इसलिए हमको पहले छोटा लक्ष्य निर्धारित किया, 2020 तक हमको 15% कम करना है, फिर 2025 तक क्या करना है, 30% कम करना है। 2020 तक व्यावसायिक चोट की घटनाओं में 50% कमी लाना और वर्तमान में यह दर कृषि क्षेत्र में कितनी है, 334 प्रति लाख है। और व्यावसायिक चोट क्या होता है, मतलब कुछ भी व्यवसाय करते टाइम किसी मजदूर को, किसी श्रमिक को कुछ चोट लगती है तो उस घटनाओं में हमको 50% कम करना है उनको। साथ ही अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में 1 लाख में 334 श्रमिक ऐसे हैं जो किसी भी चोट का शिकार होते हैं।
वर्ष 2020 तक राज्य को अपने बजट का 8% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना होगा और वर्ष 2025 तक परिवार के स्वास्थ्य व्यय में वर्तमान व्यय से 25% कमी लाना है। अब यहाँ पे कमी लाने की बात क्यों की है व्यय में, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है, परिवारों के स्वास्थ्य व्यय में यानी स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी अच्छे से होगी, जितने मतलब लोग स्वस्थ रहेंगे, तो उनके जो परिवार का स्वास्थ्य व्यय है वो वर्तमान से क्या होगा, कम होगा। तो हमको कितनी कमी लाना है, 25% कमी लाना है। अब हम इसमें से कुछ मुख्य पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जीडीपी को हमको कितना करना है, 1.15 से बढ़ा के 2.5 करना है। जीवन प्रत्याशा को हमको 70 करना है, कब तक, 2025 तक करना है। साथ ही जो शिशु मृत्यु दर है उसको हमको कितनी करना है, 28 करना है, 2019 तक करना है। स्टंटिंग को हमको 40% कम करना है। इसके अलावा हमको क्या करना है, टीबी का उन्मूलन 2025 तक पूरी तरह टीबी को ख़त्म करना है। 2025 तक हमको 90% बच्चों का टीकाकरण भी करना है। साथ ही साथ संस्थागत प्रसव को हमको क्या करना है, बढ़ावा देना है। और राज्यों को अपने बजट में स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च कितना करना होगा, 8% हमको करना है। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज का वीडियो थोड़ा सा फैक्चुअल है तो आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। जितना ज़्यादा हम इसको रिवाइज करेंगे फैक्ट को, उतनी ही ज़्यादा हमको आसानी से ये याद हो पाएगा। थैंक यू।